बड़ी खबर आपको बता दें, अनौपचारिक बातचीत में की गई तारीफ को लेकर है, जहां नोवो ओग्रियावो में चर्चा के दौरान ये तारीफ की गई और रूसी समाचार एजेंसी टैस की ये रिपोर्ट है। हालांकि किस तरीके से ये तारीफ की गई है, क्या कहा है इसमें, इसको लेकर खबर पड़ी है, क्योंकि यहां पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। रूस भारत के बीच मजबूत रक्षा संबंध तो हैं ही, दोनों देशों के बीच व्यापार भी अब अच्छा खासा है और कैसे ये संबंध और मजबूत हो रहे हैं ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि रूस भारत दोस्ती पुरानी जरूर है और मोदी पुतिन ने किस तरीके से इसकी कहानी लिखी है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां देखिए 2023 में व्यापारिक रिश्तों में भारी उछाल देखने को मिला। उससे पहले 2022 की तुलना में 2023 में 1.8 गुना व्यापार बढ़ गया। अमेरिका, चीन, यूएई के बाद रूस भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार है और आयात की अगर बात करें तो आयात में चीन के बाद रूस भारत का बड़ा पार्टनर भी है। प्रतिबंध के बाद भी भारत रूसी तेल का जिस तरीके से सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, इस लिहाज से भी इस टूर को, इस विजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2021 से 2031 के लिए दोनों देशों में कई अहम समझौते और साथ ही रक्षा सहयोग पर अहम समझौते जारी रहेंगे और साथ ही रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है। क्विक रिएक्शन शैलेंद्र सर इस लिहाज से, क्योंकि रक्षा के तौर पर भी, रक्षा सौदे को देखते हुए भी बड़े ऐलान, बड़ी संभावनाएं। शैलेंद्र सर, मैं आपको जहां तक डिफेंस कॉपरेशन की बात है तो इसमें कोई शक नहीं, हमारा मोर देन 75% इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन का है, उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन ये बात नहीं है जिस वजह से हम रशिया पर डिपेंडेंट है। आज रशिया हम पर उतना ही डिपेंडेंट है कि पश्चिमी देशों को दिखा पाए कि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके का हम AK-203 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने यहाँ, हम यहाँ पर ब्रह्मोस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स के लिए, हम टैंक राउंड्स के लिए, एंटी टैंक राउंड्स के लिए हम एक फैक्ट्री लगाने की प्रपोजल दे रहे हैं। Su-57 से रिलेटेड हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें रशिया के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और विन विन सिचुएशन है जितनी हमारी कंट्री के लिए है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी आप दिखा रहे थे वो वॉर मेमोरियल, उस वॉर मेमोरियल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? 2 इंडियंस का है। और ये मैं नहीं कहता, ये रशिया कहता है, क्योंकि रशिया ने अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ रेड स्टार सिर्फ 2 इंडियंस को दिया। दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में उनके इतने काम आए कि लेनिनग्राड की और स्टालिनग्राड की जो लड़ाई है वो लूज कर रहे थे। इन 2 आदमियों ने मिलकर वो रसद सामग्री पहुंचाई जिसको रिकॉग्नाइज करते हुए रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ रेड स्टार। आई थिंक द रशियंस विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इससे बड़ा उनके पास कोई अवार्ड नहीं है जो उन्होंने इंडियंस को दी। एग्जैक्टली सर। अब इस बीच रूस और भारत के बीच बड़े रक्षा सौदे संभव हैं। बड़ी खबर यह है, सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और सुखोई 57 पर समझौता होने की भी उम्मीद है। तो रक्षा सौदे को देखते हुए मनीष आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि दोनों के बीच होने वाली वार्ता में रक्षा समझौते जिस तरीके से संभव बताए जा रहे हैं, उसमें इस वेंचर को देखते हुए क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि यहां यह साफ है कि किस तरीके से भारत रूस के बीच नए रक्षा समझौते पर सहमति बन सकती है। हालांकि भारतीय सेना के हथियारों और उपकरणों का बड़ा हिस्सा आज भी रूस से आता है और दोनों देश भारत में भी ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए हथियारों और उपकरणों के उत्पादन के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब दोनों के बीच होने वाली मुलाकात में रक्षा सौदे पर होगी क्या बात, उसको लेकर बड़ी खबर। स्टेल्थ सुखोई 57 फाइटर जेट, संभावना जताई जा रही है कि रूस एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन का प्रपोजल भारत को दे सकता है। यह फाइटर जेट सिंगल सीट और 2 इंजन जेट के लिए डिजाइन किया गया है, जो वॉर जोन में दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में माहिर है। S-400 मिसाइल, S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम S-400 को रूस ने सीरिया में तैनात किया हुआ है। साथ ही खबर के 226T हेलीकॉप्टर उत्पादन के लाइसेंस को लेकर भी है। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जो किसी हालात में काम करने के लिए जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें, मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड फैक्ट्री डील, रूस भारत में इस मैंगो शेल बना है और भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पहलू के साथ ही जिस तरीके से अलाइन किया गया है उसको लेकर खबर बढ़ी है। साथ ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का सौदा, S-400 मिसाइल। अब
ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, मनीष एक क्विक अपडेट इस बारे में, क्योंकि रक्षा समझौतों को देखते हुए भी जिस तरीके से दोनों के बीच मुलाकात हो रही है, इस पर भी दुनिया की नजर। देखिए, जहां तक भारत और रूस के बीच में रक्षा खरीद का सवाल है तो ये एक नियमित प्रक्रिया है, लगातार दोनों देश के लोग बात कर रहे हैं। हाँ, क्या प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में इसे लेकर बातचीत होगी? तो अभी ये डील आज नहीं साइन होने वाला, इसको लेकर डेलीगेशन में जो दूसरे अधिकारी हैं वो अभी आप बात करेंगे, क्योंकि उसके एक एडवांस चरण में होने के बाद ही वो डील साइन होगी। बाकी सहमति बनी हुई है। Su-57 को लेकर भी भारत ने कुछ कंसर्न जताए हैं, कुछ इच्छा अपनी एक्सपेक्टेशन बताई है, तो दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। S-400 का सवाल है, 5 बैटरी आनी थी, 5 बैटरी में से 3 आ चुकी है, 2 बैटरी को 2026 तक डिलीवर करना है। S-400 बहुत सक्सेसफुल रहा है, ये हम इस युद्ध में देख रहे हैं, और भारत भी चाहता है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा में उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हाँ, रक्षा खरीद से अलग भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट के दरमियान मकसद ही पश्चिमी देशों को यही था कि ऐसा नहीं है कि हम केवल रूस के साथ रक्षा खरीदते हैं, आर्म्स खरीदते हैं इसीलिए हमारी दोस्ती है, हम स्वाभाविक दोस्त हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं। जी बिल्कुल। अब संजय भारद्वाज सर, एक जवाब आपसे भी इसको लेकर जानना चाहूंगी कि आखिर रक्षा समझौते को देखते हुए किस तरीके से ये मुलाकात अहम रखती है, मायने रखती है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर में ये इंफॉर्मेशन भी रखेंगे सामने कि भारत के लिए रूस इतना खास क्यों है और कैसे ये दोस्ती परवान चढ़ी है। इस लिहाज से तो मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूं। संजय भारद्वाज सर, सवाल आपसे है इसी मुलाकात को लेकर, रक्षा सौदे को लेकर। देखिए, 2 बातें साफ साफ है सुरभि। पहली बात कि दोनों देशों में अभी इलेक्शन हुए हैं, दोनों देशों की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, वर्ल्ड के टॉल लीडर्स में इनकी गिनती है। दूसरी बात कि 2 तरीके से इसमें, एक तो फॉर्मल टॉक होगा, एक इनफॉर्मल टॉक होगा। फॉर्मल में जो आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, या जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो सकती है, ये सब कनेक्टिविटी, एनर्जी, सब इश्यू। लेकिन यहाँ इनफॉर्मल जो टॉक होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें चीन, अमेरिका और यूक्रेन, ये 3 जो कंट्री हैं जिनके बारे में भारत निश्चित रूप से चीन को लेके एक अपना माइंडसेट है उसका, उसमें रशिया को किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाएगा, और दूसरी तरफ रशिया अमेरिका को लेके जो जिस तरीके का एक इक्वेशन है उसमें भारत को कितना न्यूट्रलाइज कर पाएगा। मुझे लगता है जो पॉलिटिकल जो इनका डिस्कशन होगा, इनफॉर्मल होगा, वो मुझे लगता है कि दोनों लीडर्स को मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस देगा, और ये इस दृष्टि से ये विजिट बहुत सिग्निफिकेंट है पुतिन के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए।